हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा आज सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को नया वर्ष निरंतर प्रगति के पथ की ओर लेकर जाए और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा कोनिक सेक्शन, तो उस कोनिक सेक्शन में कल अपन ने पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्टडी किया था। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई इक्वेशन है जो दो वेरिएबल्स में से एक में क्वाड्रेटिक है एक में लीनियर है, हर हाल में पैराबोला होगा। क्लियर? और इसका जो कर्व बन रहा था वो इस टाइप से बन रहा था। ये तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0 0 हुआ, ये फोकस है a,0। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस को क्या बताया था? जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स पर कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। क्लियर? तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस हुआ और ये कॉर्ड ऑफ पैराबोला है PQ। तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला ऐसे यानी फोकस से पास हो रहा है एंड एक्सिस पर कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो उसको लेटस रेक्टम कहा गया था। क्लियर? लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेटस रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्लियर? तो ये अभिलंब है जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रहा है। वो कोड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो एंड फोकस से पास हो, लेटस रेक्टम, इसका लेंथ फाइंड करना है बेटा। तो यहां PQ का जो लेंथ होगा, याद रखेंगे कि जो पैराबोला है एक्स एक्सिस से ऊपर और नीचे सिमेट्रिक होता है। जितना पार्ट इसका ऊपर होगा उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होगा। क्लियर? तो यहां पर जितना लेंथ PS का होगा उतना ही लेंथ QS का होगा। क्लियर? तो इसको K लेट किया, इसको K लेट किया, टोटल कितना हो गया? PQ 2K। तो मैंने लिखा है यहां पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम PQ is equals to 2K, then PS is equals to QS is equals to K। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा यहां से लेके यहां तक A है ना। क्यों A है? क्योंकि S का कोऑर्डिनेट a,0 और ये यहां से यहां तक K हो गया। तो इस P का जो कोऑर्डिनेट हुआ बेटा X, Y यानी A, K। ओके, सेम उसी तरह से Q का कोऑर्डिनेट A, -K। क्लियर? आप जानते हो बेटा कि जो P पॉइंट है वो ऑन द पैराबोला है। जैसे स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट होता है तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से कोई भी कर्व होगा, अगर कोई पॉइंट उस कर्व पर है तो उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। क्लियर? तो यहां पर पॉइंट P A, K ऑन द पैराबोला, सो P सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई कराएंगे तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू K एंड x इज इक्वल टू A। तो ये K स्क्वायर इज इक्वल टू 4A इंटू A। K square is equals to 4A square, then K is equals to plus minus 2A. Okay, तो hence PQ is equals to 2 into K, तो 2 into 2A is equals to 4A। तो length of latus rectum is equals to 4A and coordinate of end points of latus rectum। latus rectum के end points कौन कौन से बेटा? P and Q, अभिलंब के अंत्य बिंदुओं के निर्देशांक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब के अंत्य बिंदुओं के निर्देशांक। P A, K, तो K की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगे ना, प्लस और माइनस। तो प्लस तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो A, 2A एंड Q क्या हो जाएगा बेटा? A, -2A फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहां K की वैल्यू कौन सी लेंगे? नेगेटिव। तो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए A, 2A एंड A, -2A। क्लियर? तो लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं अपन। एक बात और याद रखोगे बेटा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? आप जानते हो कि लेटस रेक्टम पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, x इज इक्वल टू a। क्लियर? और यहां x a ही है ना, a,0 से पास हो रहा है, तो ये भी a हुआ यहां से यहां तक, ये सारे ही a होंगे ना। तो इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, x इज इक्वल टू a या x -a इज इक्वल टू 0। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। तो जैसे आपने एक तो पढ़ी रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस तरह से 4 पैराबोलास हैं जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस कहलाते हैं सारे। फर्स्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y square is equals to -4ax, x square is equals to 4ay and x square is equals to -4ay।
यहां देखेंगे तो x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, x में क्वाड्रेटिक y में लीनियर, y में क्वाड्रेटिक x में लीनियर, y में क्वाड्रेटिक x में लीनियर। तो ये पैराबोलास के स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, इनके ग्राफ देखने और इनसे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स है उनको स्टडी कर ले थोड़ा सा। तो इसका जो ग्राफ आएगा आप जानते हो, इसको ड्राइव भी किया था आपने, तो इस तरह से होगा। यहां फोकस ऑन द एक्स एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स, क्लियर, ये वर्टेक्स, ओके। तो यहां पर फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा एस एक सेकेंड बेटा, एस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए कॉमा 0 पढ़ रखा था आपने ये, क्लियर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, या बोले तो x प्लस ए इक्वल टू 0, ओके। वर्टेक्स ए एक्स कॉमा वाई यानी 0 0 ओरिजिन पर है ना। डेफिनेशन तो सारा पढ़ चुके हैं ना कि वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, और इक्वेशन क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, तो इस पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, क्लियर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम PQ इज इक्वल टू 4a, ओके। क्वेश्चंस कैसे करेंगे बात की बात है, पहले अपन को इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax का जो ग्राफ आएगा वो इस तरफ होगा, माइनस एक्स एक्सिस की साइड, क्लियर। तो यहां जो फोकस होगा वो माइनस एक्स एक्सिस पर होगा, s माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा। वर्टेक्स तो यही रहना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानते हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला, क्लियर। तो ये वर्टेक्स हुआ और ये डायरेक्ट्रिक्स, ओके। तो यहां फोकस का कोऑर्डिनेट एस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉजिटिव साइड में है ना, तो x इज इक्वल टू प्लस ए या x माइनस ए इक्वल टू 0। वर्टेक्स ए एक्स कॉमा वाई यानी 0 0, ओके। और वर्टेक्स के बाद बचा बेटा एक्सिस, तो एक्सिस में आपको दिख रहा है कि माइनस एक्स एक्सिस की साइड ओपन हो रहा है पैराबोला, क्लियर। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड ओपन हो रहा था, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये माइनस एक्सिस है। इक्वेशन वही y इक्वल टू 0 होगा, तो ये माइनस एक्स और इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होगा यहां पर PQ, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम PQ वही रहना है 4a, ओके। फिर थर्ड टाइप पर आएंगे आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो ये y एक्सिस x एक्सिस इस तरफ होगा, क्लियर। फोकस ऑन द y एक्सिस s, वर्टेक्स तो ये a है ही है, क्लियर। तो यहां सबसे पहले फोकस s x कॉमा y, तो यहां y एक्सिस पर है तो 0 कॉमा a होगा बेटा, ऑन द y एक्सिस x इक्वल टू 0, तो 0 कॉमा a। डायरेक्ट्रिक्स ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस, ध्यान रखेंगे। यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए, y एक्स एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, तो यहां पर a होना है ना, ये तो माइनस है चूंकि y एक्सिस की माइनस साइड में है, तो या y प्लस a इज इक्वल टू 0, ओके। वर्टेक्स तो वही है a ओरिजिन यानी, और एक्सिस तो यहां जो पैराबोला ओपन हो रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। और इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, जो वाई एक्सिस का इक्वेशन है यानी x इक्वल टू 0, क्लियर।
और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होगा PQ, वही रहना है यहां पर भी 4a। फिर जो लास्ट टाइप है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वो यूं ट्रेस होगा, क्लियर, माइनस वाई एक्सिस की साइड। तो जो फोकस है वो माइनस वाई एक्सिस पर होगा, वर्टेक्स तो यही रहना ए, और ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, क्लियर। तो यहां फोकस एस का कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू 0, -a, क्लियर। और डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड है बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a या y माइनस a इक्वल टू, इनमें कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेंगे जरूर, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होगा बेटा, a वही ओरिजिन यानी 0 0, क्लियर। और एक्सिस तो माइनस वाई एक्सिस, जबकि इक्वेशन तो वही है x इज इक्वल टू 0, और लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम PQ वही होगा बेटा 4a, क्लियर। तो क्वेश्चंस यहां पर जो आएंगे वो दो तरह से आएंगे। एक में तो आपसे इक्वेशन बनवा रहा होगा, इनमें से कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी और आपसे कहेगा कि पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कीजिए। एक में इक्वेशन दे रखा होगा और इन सारे पॉइंट्स को फाइंड करना होगा। तो एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।